नमस्कार। आज 21 जून है। आज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जा रहा है पूरे विश्व में। ये सेलिब्रेशन 2015 से स्टार्ट हुआ है। 21 जून 2015 को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। ये जो आइडिया है इंटरनेशनल योगा डे का, ये सबसे पहले 2014 में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में अपनी स्पीच में ये प्रपोज़ल रखा था कि ये जो डेट है 21 जून, ये भी उन्होंने ही प्रपोज़ की थी। उनका कहना था कि इट इज़ द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज़ वेरी स्पेशल डे। इसलिए 21 जून को चूँकि सबसे लंबा दिन होता है ये हमारे उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए इस दिन योगा डे मनाना सही रहेगा। योगा क्या है? योगा इज़ अ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस विच वॉज ओरिजिनेटेड इन इंडिया। ये हमारे भारत की प्राचीन परंपरा से चला आ रहा है। योगा इज़ एन इनवैल्यूएबल गिफ्ट ऑफ इंडियाज़ एंशियंट ट्रेडिशन। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? अगर हम देखें कि ये इंटरनेशनल योगा डे क्यों मना रहे हैं, क्या महत्व होगा इसका? प्रमोशन ऑफ ग्लोबल हेल्थ, हार्मनी एंड पीस, यही तो हमारा आज के समय में एक उद्देश्य है या होना चाहिए कि पूरे विश्व का स्वास्थ्य सही रहे, सब शांति बनी रहे, सद्भाव बना रहे सबके बीच। It embodies unity of mind and body, thought and action, harmony between man and nature. ज़रूरत है कि जो हमारा दिमाग है, हमारे विचार हैं, हमारे कार्य हैं, उन सबके बीच एक तारतम्य बना रहे। मनुष्य और प्रकृति के बीच हमेशा हार्मनी बनी रहे। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक 10 रुपीज़ का कॉइन भी इशू किया था इंटरनेशनल योगा डे के उपलक्ष्य में। ऐसा मानते हैं कि शिव जी, भगवान शिव, जिन्हें हम आदि योगी भी कहते हैं, प्रथम योगी भी कहते हैं, उन्होंने इसी दिन योग के ज्ञान को मानवता में प्रसारित किया, इसीलिए उन्हें हम आदि योगी कहते हैं। योगा डिराइव कहाँ से हुआ है? अगर हम देखें कहाँ से उत्पन्न हुआ है, ये शब्द कहाँ से आया है? युज एक संस्कृत का शब्द है। उसका अर्थ होता है टू यूनाइट और इंटीग्रेट। योगा का मतलब हुआ यूनाइट होना, इंटीग्रेट होना। योगा एक 5000 वर्ष पुरानी, अगर हम कहें तो ये एक तरीके का हमारा नॉलेज है, हमारे भारतीय पद्धति का एक ज्ञान है। ऋग्वेद में भी योगा के बारे में मेंशन किया गया है। Yoga is all about harmonizing the body with the mind and breath through the means of various breathing exercises, yoga asanas and meditation. संपूर्ण विश्व में योग का प्रचार प्रसार कहाँ से हुआ? भारत से ही तो हुआ है। भारत में पतंजलि को योग का सूत्रधार माना जाता है। स्वामी विवेकानंद ने विश्व के अन्य देशों में योग का प्रचार प्रसार किया। जब वो गए थे वेस्टर्न वर्ल्ड में, तो वहाँ उन्होंने योग के बारे में बात की, लोगों तक योग का ज्ञान पहुँचाया। अगर हम देखें भारत के बाहर योग को किस तरीके से लोगों ने लिया, वहाँ पे फिज़िकल फिटनेस के रूप में लिया गया कि स्ट्रेस रिलीफ होता है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, इसलिए योग किया जाता है। लेकिन यदि हम अपनी भारतीय परंपरा में देखें तो योग को इस फिज़िकल एक्सरसाइज से अधिक कहीं एक मेडिटेशन, एक ध्यान के रूप में, एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के रूप में इस तरह से देखा गया है। लेकिन अब अगर हम देखें वर्तमान में जैसे जैसे बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, लोगों को रोग हो रहे हैं, ऐसे में लोग मोटे हो रहे हैं, लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ हो रही हैं, तो इसे एक फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए भी काफ़ी लोग अपना रहे हैं। तो पूरा विश्व अब तो योग करने लगा है 2015 से, इसलिए हम लोगों को इसे अपनी रोज़मर्रा दिनचर्या में, अपनी रोज़ के प्रातःकाल के हम कहते हैं एक्सरसाइज करते हैं, तो योग हमें उसमें ज़रूर करना चाहिए।
मैं यही कहूँगी कि करें योग, रहें निरोग। हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। Thanks for listening. Please subscribe my channel and like and share. Thank you.